उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक जिस पे हमने डिस्कस करना है वो है दांतों के ऊपर सफ़ेद रंग के निशान जो बन जाते हैं। स्पेशली बच्चों के जब सामने वाले दांत नए दांत आते हैं उनके ऊपर वाइट कलर के स्पॉट्स बने होते हैं, सफ़ेद रंग के निशानात होते हैं। अब इसकी क्या वजूहात हैं और इसका क्या इलाज है, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि दांतों पे सफ़ेद रंग के जो निशानात हैं वो किस किस वजह से बनते हैं। तो सबसे कॉमन वजह सबसे पहले दांतों में कीड़ा लगना है। दांतों में कीड़ा लगने का जो अमल है उसमें दांतों में से कैल्शियम फॉस्फेट निकल जाता है, जिससे जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर है वो आपका सफ़ेद हो जाता है, ज़्यादा वाइट हो जाता है। इसकी लोकेशन लेकिन बड़ी स्पेसिफिक होती है। यूजुअली जो दांतों में कीड़ा लगने का अमल स्टार्ट होता है जिसमें सफ़ेद रंग के वाइट स्पॉट्स बनते हैं, ये आपके मसूड़े या गम्स के साथ बनता है, यानी दांत की जो गर्दन या नेक वाला एरिया है उस जगह पे इसकी लोकेशन होती है। दूसरे नंबर पे आ जाएं। दूसरे नंबर पे वजह आपकी फ्लोरोसिस है। पानी के अंदर आपके जो आप ज़मीनी पानी यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर फ्लोराइड का लेवल ज़्यादा होने की वजह से आपके जब दांत बन रहे होते हैं उनकी अंदर डिस्टर्बेंसेस आ जाती हैं, जिससे जब वो बन के बाहर मुंह के अंदर आते हैं उसमें सफ़ेद रंग के निशानात आ जाते हैं। इसे कहते हैं डेंटल फ्लोरोसिस। तीसरी वजह, दांतों की जो एनेमल जो बाहर वाली तय होती है इसकी थिकनेस कई दफ़ा कम होती है, थिन होती है, पतली होती है, जिसकी वजह से इस पर कई जगह पे सफ़ेद रंग के निशानात आ जाते हैं। चौथी वजह, चोट लगने की वजह से। कई दफ़ा आपके दूध के जो दांत होते हैं उन पे चोट लग जाती है, ट्रामा जिसे कहते हैं, या कीड़ा लगा होता है जिससे दांत के नीचे पस पड़ जाती है, इन्फेक्शन होती है। उस इन्फेक्शन की वजह से जो आपका नया दांत बन रहा है उसके कलर में चेंज आ जाती है। इसे टर्नर टूथ भी कहा जाता है। अगर सिर्फ एक या दो दांतों में मसला हो तो इसे टर्नर टूथ कहते हैं। इसके अलावा एक कुदरती तौर पे एक बीमारी है जिसमें दूध के दांत भी खराब होते हैं और पक्के दांत भी खराब होते हैं। उसके अंदर भी दांतों पे सफ़ेद रंग के निशानात पड़ जाते हैं। उसे कहते हैं अमीलोजेनेसिस इम्परफेक्टा। इसकी सबसे स्पेसिफिक बात यह है कि इसमें दूध के दांत भी आपके ख़राब होंगे और पक्के दांत भी खराब होंगे, उन पे भी निशानात मौजूद होंगे जब वो मुंह के अंदर आएंगे। इसके अलावा एक स्पेसिफिक कंडीशन और भी है जिसे कहते हैं मोलर इंसाइजर हाइपोप्लेजिया। उसमें आपकी दाढ़ें और सामने वाले दांत सिर्फ खराब होते हैं। इस कंडीशन में भी आपके सामने वाले दांतों पे सफ़ेद रंग के निशानात होते हैं। तो हम इसे कलेक्टिवली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि दांतों के अंदर से जो कैल्शियम फॉस्फेट निकल रहा है किसी भी वजह से, कीड़ा लगने की वजह से, डेवलपमेंटल मसले की वजह से, जो भी हो, जो मिनरल्स की डिस्टर्बेंसेस हैं उसे हमने कंजर्वेटिवली कैसे कवर करना है, बगैर किसी इलाज के आप घर में इसे कैसे मैनेज कर सकते हैं। उसका सबसे आसान हल और सबसे पहला सोल्यूशन जो है वो एक टूथपेस्ट है। जापान वालों ने एक बड़ी अहम चीज़ बनाई है, जीसी टूथ मूस के नाम से। जीसी टूथ मूस, इसके अंदर एक प्रोटीन होता है, मिल्क प्रोटीन, केजीन फॉस्फेट। ये हमारे मुंह के अंदर कैल्शियम फॉस्फेट प्रोवाइड करता है। हमारा सलाइवा जो थूक होता है मुंह के अंदर, उसके अंदर कैल्शियम फॉस्फेट की अच्छी खासी अमाउंट ये बरकरार रखता है, जिसकी वजह से ये कैल्शियम और फॉस्फेट हमारे दांतों के अंदर जाते हैं। दांतों की जो बाहर वाली तय एनेमल है उसके अंदर से जो डिफेक्ट बना होता है उसे रिपेयर कर देते हैं, जिससे वो सफ़ेद रंग के निशानात टाइम के साथ साथ ख़त्म हो जाते हैं। तो ये सबसे आसान तरीका है कि आपने जीसी टूथ मूस को 6 मंथ के लिए यूज़ करना है। कम से कम 6 महीने आप उसे यूज़ करेंगे तो कैल्शियम फॉस्फेट आपके दांत के अंदर जाके उस डिफेक्ट को रिपेयर करेगी जो दांत के सरफेस के नीचे है। ये इसकी क्वालिटी है। वरना आमतौर पर हमारी टूथपेस्ट के अंदर फ्लोराइड होता है। फ्लोराइड रिपेयर करता है दांत की बाहर वाली सतह से, लेकिन जीसी टूथपेस्ट दांत के अंदर तक जो डिफेक्ट है उसे रिपेयर कर देता है, रीमिनरलाइज कर देता है। तो ये बड़ा अहम एक प्रोडक्ट है जो जापान वालों ने बनाई। इससे अगला स्टेप आ जाता है नंबर 2,
उसे कहते हैं ब्लीचिंग। दांतों की जब हम ब्लीचिंग करेंगे तो दांत आपका ओवरऑल ज़्यादा वाइट हो जाएगा, ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा, जिससे वो वाइट स्पॉट डिम हो जाएगा, उसका कलर प्रोमिनेंट नहीं रहेगा। तो ब्लीचिंग में आसान तरीका होम ब्लीचिंग है। डेंटिस्ट आपको एक ट्रे बना के दे देगा जिसे आप रात को सोते हुए घर में लगा सकते हैं। तो 5 to 7 टाइम्स उसे लगाएंगे तो आपका ये मसला रिजॉल्व हो जाएगा। तो ये बड़े कंजर्वेटिव तरीके हैं। ब्लीचिंग से भी आपके दांतों को नुकसान नहीं होता, लेकिन आइडियली ये एडोलिसेंट के लिए 16 साल के बाद या 17 साल के बाद इसे यूज़ करना चाहिए, उससे पहले यूज़ नहीं करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या ऑप्शन आ जाती है ब्लीचिंग के बाद? रेजिन इनफिल्ट्रेशन। हमारे पास एक स्पेशल मटेरियल होता है जो दांत के ऊपर जो माइक्रोपोर्स होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं, मटेरियल उसके अंदर से फ्लो कर जाता है और इस वाइट स्पॉट को छुपा लेता है, मास्क कर देता है। इस प्रोसेस को कहते हैं रेजिन इनफिल्ट्रेशन। जब माइक्रोपोर के अंदर वो मटेरियल फ्लो कर जाएगा तो दांत की ओपेसिटी, जो सफ़ेद ज़्यादा नज़र आना, वो ख़त्म हो जाएगी। जो निशान वाइट वाइट पड़े हैं वो आपके ख़त्म हो जाएंगे। ये हमारी 3 ऑप्शन होगी। फोर्थ ऑप्शन ये, अगर हमारे दांत की सतह पे बाहर कोई डिफेक्ट बना हुआ है, कोई खड्डा सा बना हुआ है, या हमारी ऊपर वाली दांत थोड़ी सी चिप ऑफ होगी, उतर गई है, या जो हमारा मसला है वो काफ़ी बड़ा है, तो हम उस जगह को साफ करके उस जगह पे एक टूथ कलर्ड फिलिंग कर देते हैं, जिसे कंपोजिट फिलिंग कहा जाता है। अगर दांत का ज़्यादा स्ट्रक्चर ख़राब है तो हम वेनियर भी कर सकते हैं, जो सारी सरफेस को मास्क कर सकते हैं, बगैर ड्रिल के भी कर सकते हैं। जस्ट आपने मटेरियल के ऊपर लगाना है और एक दांत के ऊपर एक लेयर आ जाएगी जिसे वेनियर कहते हैं। इसके अलावा एक और इससे भी अच्छा सोल्यूशन है, लेकिन उसके लिए आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, जब आपके मसूड़े मेच्योर हो जाते हैं, मसूड़े अपनी जगह पे फिक्स हो जाते हैं, अपनी जगह से चेंज नहीं करते, तो वो 18 साल के बाद आप वो प्रोसेस को यूज़ कर सकते हैं। उसे कहते हैं सिरेमिक वेनियर। सिरेमिक जो आम घरों में भी यूज़ होते हैं, बर्तन जिस तरह सिरेमिक के होते हैं, तो बेसिकली सिरेमिक एक पत्थर होता है। तो सिरेमिक का जब वेनियर एक लेयर दांतों के ऊपर देंगे तो उसका बेनिफिट क्या है? एक तो उसका कलर चेंज नहीं होता, लॉन्ग टर्म आप उसके इस्तेमाल उसका कर सकते हैं। दूसरा ये होता है उसकी फिटिंग बहुत अच्छी होती है, उसके मार्जिन बड़े अच्छे होते हैं और उसकी अपीयरेंस बड़ी अच्छी होती है। जिस तरह नेचुरल दांत में एक ट्रांसलूसेंसी, एक चमक होती है, उसी तरह इसके अंदर एक ट्रांसलूसेंट अपीयरेंस होती है। तो इन सारे प्रोसीजर जो मैंने बताए हैं, सबसे कंजर्वेटिव से लेकर सबसे एग्रेसिव या इन्वेसिव तक, तो इसमें सबसे आसान तरीका जो आप घर बैठे कर सकते हैं वो आपका टूथपेस्ट है, जीसी टूथमूस। लेकिन जो सारे प्रोसेस मैंने आपको प्रोसीजर जो आपको बताए हैं, जो टिप्स आपको दिए हैं, आइडियली आप अपने डेंटिस्ट को पहले विजिट करें, फिर जो वो आपको बेस्ट एडवाइस करे उस पर आपने अमल करना है, क्योंकि वो कंडीशन वेरी कर सकती है। जैसे कुछ पेशेंट में कीड़ा लगने की वजह से हो सकता है, कुछ में पानी में फ्लोराइड लेवल बहुत हाई होने से हो सकता है, कुछ में कुदरती तौर पर मसला है, डेवलपमेंटल डिफेक्ट हो सकता है। तो ये पहले रूल आउट हमें करना पड़ेगा कि किस वजह से ये मसला बन रहा है, उस लिहाज से उसकी ट्रीटमेंट है। कंजर्वेटिव भी है, बगैर ड्रिल के है, ड्रिल के साथ है, या लेबॉर्ट्री से वेनियर जो सिरेमिक का बन गया था उसके साथ आप इसे कवर कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज का इंफॉर्मेटिव लेक्चर और वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें और अपना ख्याल रखें, अपने दांतों का ख्याल रखें, और कभी भी दांतों में मसला हो तो फ़ौरन अपने डेंटिस्ट से रजू करें। एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल विज़िट करें ताकि आपका मसला अर्ली रिजॉल्व हो जाए।